9वें अध्याय में हमने जो बात की थी ना, योग क्षेमम, तो मैं उसके आगे थोड़ा एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ। उस दिन मुझे याद नहीं आ रहा था, मैंने आपको बताया था कि एक बहुत अच्छी स्टोरी है इसके बारे में। तो वो मुझे बाय चांस कल ही यूट्यूब करते हुए कहीं पे किसी कोई सुना रहे थे, तो वो मिल गई, जो गुरुजी बहुत सुनाते थे। तो ये जो हमारा 22वां श्लोक है 9वें अध्याय का, जहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं योग क्षेमम वहाम्य हम, उसका मतलब जो है आपको पता ही है कि अगर जो भी कोई अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, या जो सिर्फ मुझे ही चाहता है, उसके लिए योग मतलब उसके लिए जो सबसे जरूरी, मतलब उसके साथ एक हो जाना, योग का मतलब है एक हो जाना, उसमें जो भी चीज की जरूरत है वो मैं इंतजाम करता हूँ, क्षेम। और फिर वो बोलते हैं वहाम में हम। वहाम में हम का मतलब होता है कि मैं उसके लिए वो सर पे रख के लेके आ। ये मैं चीज उस दिन भूल रही थी। वहाम में हम का मतलब होता है मैं खुद सर पे रख के ढोता हूँ उसको, अगर तुम मेरे लिए मेरे प्रति ये काम कर। तो इसकी कहानी ऐसे आती है, एक हुए थे संत जगन्नाथ मिश्रा, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, काशी के थे। और वो जनरली यही स्क्रिप्चर्स की जो ग्रंथ हैं इनकी टिकाएं लिखते थे, कमेंट्रीज लिखते। तो एक बार जब वो भगवत गीता की कमेंट्री लिख रहे थे, तो उसमें जब ये शब्द आया, जब वो इस श्लोक पे आए, और बहुत बड़े पंडित थे, विद्वान थे, तो उनको क्या लगा जब उन्होंने वहां में हम पढ़ा कि कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ढोता हूं, उनको लगा ये कुछ गड़बड़ है, ये जब भी लिखा गया होगा ये गलत हो गया होगा। रहाम में हम होगा, रहाम में हम का मतलब होता है कि मैं ग्रांट करता हूँ, वहां में हम कैसे हो सकता है, गड़बड़ है ये। तो उन्होंने क्या किया, उसको काट दिया, वहां पे एक रेड इंक से वहां में हमको कट करके रहाम में हम लिख दिया। उसके बाद अगले दिन सुबह वो उठे और नहाने के लिए चले गए। और बाय चांस उस दिन का ऐसा था कि उनके घर में खाने को कुछ नहीं था। तो गरीब थे, जो भी कोई आता दे देता था, उससे होता था कुछ, काम तो और था नहीं। तो उस दिन कुछ नहीं। तो उनकी पत्नी सुबह सुबह सोच रही थी कि मैं क्या करूं, कहाँ से क्या नाश्ते में दूंगी जब ये आएंगे नहा के। तभी दरवाजे पे खटखट हुई और एक छोटा बच्चा, उसने सर पे एक टोकरी उठाई, और टोकरी के अंदर सारा राशन था, बहुत सारा राशन। और उसने उनको दिया कि ये आपके लिए। उसने बोला ये कहाँ से आया, तो उसने बोला ये आपके पति ने भेजा है। कि अच्छा। तो तब उसने देखा कि वो जो लड़का है उसका फेस कटा हुआ है, रेड मार्क है उसके फेस पे, ऐसे पूरा का पूरा। तो उसने बोला ये क्या हुआ तुमको, ये कैसे कट गया, तो उसने बोला आपके पति ने काटा है मुझे। तो वो कहती है ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे पति, वो तो ऐसे किसी को मारते नहीं है, उन्होंने कैसे काट दिया। तो बोलता है ये तो आप अपने पति से पूछना, ये आप सामान, मैं जा रहा हूँ। वो चला गया। तो जैसे ही वो वापस आए, तो ऑब्वियसली पत्नी ने बोला कि आप क्या करते हैं, सुबह सुबह एक लड़के को आपने मारा और काटा उसका फेस। कहते मैंने लड़के को काटा, क्या हो गया ऐसा। तो फिर उसने बताया कि आपके जाने के बाद ऐसे एक लड़का आया था, उसने मुझे ये सारा राशन दिया और उसका मुंह कटा हुआ। तो ये समझ गए, उसी समय समझ गए कि वो सर पे ढो के लेके आया था। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मेरी गलती है, वो वापस गए, उन्होंने उसको काटा और वापस से मिटा दिया वहां से कि नहीं वहां में हम ही है। तो देखो कृष्ण क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, कहते मैं सर पे ढोऊंगा, तुम मेरी तरफ बढ़ो तो सही, मैं सर पे ढोऊंगा, तुम्हें किस चीज की जरूरत है। और इसकी ही एक और भी स्टोरी है। कहते हैं कि तुलसीदास जी का एक बार ये चल रहा था, सत्संग चल रहा था। तो उस दिन उस सत्संग में कुछ बहुत अमीर लोग आए थे और तुलसीदास जी के लिए गिफ्ट्स लेके आए थे। और उसी सत्संग में उस दिन कुछ चोर भी आ गए थे। वो चोरों को भी लगा देखें यहाँ पे क्या होता है। तो जब वो सत्संग में आके बैठे, तो चोरों ने देखा कि ये जो कुछ अमीर लोग हैं इतने सारे गिफ्ट्स देके गए हैं तुलसीदास, उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया कि आज रात को हम चोरी करेंगे, ये सामान ले जाएंगे। तुलसीदास जी तो बेचारे सीधे साधे से हैं, और ऐसी कुटिया है उसके, कुटिया में दरवाजा लॉक, कुछ मतलब वो लॉक तो होता नहीं है। तो रात हुई तो चोर तो पहले ही सेंध लगा के बैठे थे, तो आए कुटिया के पास। लेकिन जब कुटिया के पास आए तो देखा कि बाहर दो यंग लड़के तीर कमान लेके उस कुटिया को गार्ड कर रहे। उन्होंने बोले ये तुलसीदास जी के पास दरबान कहाँ से आ गए उनको प्रोटेक्ट करने वाले। अच्छा, उन्होंने बोला चलो वेट करते हैं, सो जाएंगे उसके बाद हम लोग ले सकते हैं। तो वेट करते रहे काफी देर तक, रात भर, पर वो सोए भी ना, और पूरी रात वो जो है दोनों लड़के वहीं के वहीं रहे।
और सुबह तक जो है ये लोग भी, और आप सोच सकते हो वो कौन थे, तुलसीदास जी को गार्ड करने वाले तीर कमान लेकर, तो उन्हें तो भगवान के ही दर्शन हो गए थे चोरों को। तो सुबह तक तो वैसे ही ट्रांसफॉर्म हो गए थे भगवान के दर्शन होने से। तो सुबह जब तुलसीदास जी बाहर निकले कुटिया से नहाने के लिए जा रहे थे, तो ये चोर भागे उनके पास जाके और उनके पैरों में गिर गए। उन्होंने बोला कि हमें माफ कर दीजिए, हम कल से इंतजार कर रहे थे रात भर कि आपके यहाँ चोरी करेंगे, और आपके पास दो लड़के थे जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे, आपने कब सेवक रख लिए अपने प्रोटेक्ट करने के लिए। और जब उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया तो तुलसीदास जी तो लगे रोने, उनकी आंख में इतने आंसू आ गए। उन्होंने बोला कि अच्छा, तो समझ गए कि राम और लक्ष्मण थे, कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान आए। और फिर तुलसीदास जी को क्या रोना आया, कहते कि मेरे पास उपहार आए तो उसकी वजह से मेरे प्रभु को कितना कष्ट उठाना पड़ा, कि मैंने अपने वहां पे रख लिए उपहार, इसलिए मेरे प्रभु को कष्ट उठाना पड़ा मेरे लिए। और उन्होंने क्या किया, उसी समय वो जो थे वो उन चोरों को ही दे दिए कि ये लो तुम ले जाओ इनको। तो चोर भी ट्रांसफॉर्म हो गए। देखो, कभी कभी चोर आने से भी, सत्संग अटेंड करने से, हाँ क्या हो जाता है तो वो यही बोल रहे हैं कि जब कोई, अब तुलसीदास तो हमें पता है ना पूरे भगवान राम के इतने प्रेम में, जब इतना कोई प्रेम होता है तो कहते हैं मैं सर पे ढोता हूँ। देखो वो आपको गार्डियन भी बन जाते हैं भगवान, इतना वो देते हैं, कहते तुम चलो तो सही, बस चलने की देर है ना। तो ये है योगक्षेमम वहां में हम 9वें अध्याय का हमारा 22वां।